कोरबा जिला में निकला 194 पदों पर मानदेय शिक्षक की भर्ती, जिसमें प्राथमिक शिक्षक के 64 पद, मिडिल स्कूल शिक्षक के 37 पद, व्याख्याता के 38 पद और प्यून के 35 पद, टोटल 194 पदों पर मानदेय शिक्षक की भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। विस्तार से बात करेंगे। नए अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसमें मानदेय शिक्षक प्राथमिक शाला के पद पर अर्थात कुल 64 पदों पर जो भर्ती निकली है मानदेय शिक्षक की, जो कि प्राथमिक शाला के लिए निकला हुआ है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कोरबा जिले के अंतर्गत प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए MDF के अंतर्गत मानदेय के आधार पर प्राथमिक शाला के शिक्षक की भर्ती किया जाना है, जो कि शाला प्रबंधन समिति और विकास समिति के अनुमोदन में रखा गया है। ये जो भर्ती है साथियों, इसमें 30 जून 2026 के पूर्व जो है मानदेय शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करना लक्ष्य रखा गया है। पदों की बात कर लूँ, अलग अलग पद हैं यहाँ पर देखिएगा। कोरबा के विकासखंड कोरबा में ही प्राथमिक शाला कांटा बसाहट, फुटहामुड़ा, कुदरीपारा, टेवापारा, बनखेड़ा, बैगामार, कुर्रापारा, पहंदा कॉलोनी और आपका ओमपुर, मछरी माटा। इसके अलावा अलग अलग और भी है, जैसे बेला कछार है, कोलिहाडी है, नवाडी, जूनाडी, चचिया, चिर्रा, डोगरदहा, चितापाली आदि जगह। इसके अलावा बेंदरकोना, कोरबा, पुरानी बस्ती कोरबा, कोरकोमा, केरवा, तौलीपाली, अखरापाली, फायर कॉलोनी, कोलगा, छुईडोंडा, जामबहार, उर्गा, कुकरीचोली। इसी तरह से ये जितने भी वैकेंसी आपको दिख रहा है, ये जिला कोरबा के अंतर्गत विकासखंड कोरबा के हैं, अर्थात कोरबा जिला के कोरबा विकासखंड के अंतर्गत 64 पदों पर प्राथमिक वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इसके लिए अनिवार्य अन्य योग्यता की बात करूं तो चूंकि ये भर्ती जो है आपके DMF के अंतर्गत होगी, इसके लिए जो है अभ्यर्थी को कोरबा जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, साथ ही साथ DED या DLED और प्राथमिक शाला का टेट भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि आपके पास ये योग्यता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करूं तो अभ्यर्थी की आयु जो है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया रहेगी DED या DLED अभ्यर्थियों की पात्रता आपके जो प्राथमिकता क्रम में ग्राम पंचायत को पहले प्राथमिकता मिलेगी, फिर पंचायत विकासखंड, फिर जिला स्तर से चयन किया जाएगा। यदि DLED अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होते हैं तो अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या विकासखंड, जिला स्तर पर प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी के दिए गए जानकारी के अनुसार आपका चयन होगा। अर्थात चूंकि DLED अभ्यर्थी तो मिलेंगे ही, क्योंकि सभी जिलों में इनकी संख्या हजारों में है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिनके पास भी रहेगा वो बिल्कुल इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। ये जो न्यूनतम योग्यता है अगर वो पूरी कर लेते हैं तो जो है चयन प्रक्रिया मेरिट के क्रम में होगा। नियुक्ति की वैधता की बात करूँ तो ये जो भर्ती लिया जा रहा है सत्र 2026-27 के लिए है, अर्थात 30 अप्रैल 2027 तक आपकी नियुक्ति रहेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। या यदि रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती तब तक आपको, मतलब नियम की बात करें तो 30 अप्रैल तक आप नियुक्त रहेंगे। अगर उसके पहले नियमित भर्ती हो जाती है, शिक्षक भर्ती हो जाती है, तो आपकी पदस्थापना निरस्त हो जाएगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल इनके लिए आवेदन करें। वेतन की बात करूं मैं तो उक्त मानदेय शिक्षक को प्रति माह 11,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, और यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो उस दिन का मानदेय भी काटा जाएगा। तो इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 27 जून तक, अर्थात इसमें आवेदन करने की जो तिथि है 27 जून रखी गई है, 27 जून तक विद्यालय में स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को प्रस्तुत कर सकते हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी 30 जून 2026 तक मानदेय शिक्षक का चयन करना है, और कहना चाहिए 27 तक आप आवेदन करें, 30 तारीख तक चयन भी हो जाएगा। मतलब कार्य जल्दी होना है क्योंकि शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो बिल्कुल इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मानदेय में माध्यमिक शालाओं में भी भर्ती निकला हुआ है। जी हाँ, माध्यमिक शालाओं में आपके भर्ती जो आए हुए हैं, और ये भर्ती माध्यमिक शालाओं के अंतर्गत देख पा रहे हैं। मिडिल स्कूलों में माध्यमिक शाला गण उपरोड़ा में गणित के पद हैं, कंसरा में गणित के पद हैं, अंग्रेजी के पद हैं, विज्ञान के पद हैं, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, इस तरह से शेड्यूल बना हुआ है। और उसके आधार पर यहाँ पर जो है टोटल 37 पोस्ट है, यानी कि
प्राथमिक के लिए 64 पद और मिडिल के लिए 37 पद पर यह भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। मिडिल स्कूल के लिए योग्यता की बात करूँ तो इसके लिए जो है अभ्यर्थी को कोरबा जिले के निवासी होनी चाहिए, साथ ही साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, बीएड और टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आयु सीमा वही रखी गई है 21 वर्ष से 45 वर्ष। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इच्छुक वो बिल्कुल इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आवेदन करने की तिथि की बात करूं तो 27 जून तक ही रखा गया है और इनका वेतनमान 13,000 रुपये आपको प्रदान किया जाएगा, अर्थात प्राइमरी के लिए 11,000 और मिडिल स्कूल के लिए 13,000 का रुपये वेतन जो है मिलेगा। 30 तारीख को चयन सूची हो जाएगी जारी और उसी के आधार पर फिर आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। तो इच्छुक अभ्यर्थी बिल्कुल इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मानदेय शिक्षक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए भी भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है, अर्थात हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी। यहाँ पर देखिएगा हाई स्कूल फुलसरी के हाई स्कूल, कोहड़िया के, कुदुरमाल के हाई स्कूलों में, जिलगा के हाई स्कूलों में, अर्थात अलग अलग यहाँ पर पद सृजित किए गए हैं जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, कृषि, अंग्रेजी, इतिहास, हिंदी, संस्कृत, गणित सभी विषयों के आपको यहाँ पर पद देखने को मिल रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी बिल्कुल इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके 34 पद हाई स्कूलों के शिक्षक के लिए आया हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं बिल्कुल इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाई स्कूल के शिक्षक के लिए जो उम्र सीमा वही रखी गई है और इसके लिए जो है संबंधित विषय में स्नातकोत्तर एवं बीएड की डिग्री मांगा जाता है। साथियों, इसके लिए वेतन की बात करें तो 15,000 रुपये प्रति माह वेतन आपको प्रदान किया जाएगा। 30 जून तक मानदेय शिक्षक का चयन हो जाएगा, अर्थात 11,000 प्राइमरी के लिए, 13,000 मिडिल के लिए, 15,000 हाई स्कूल के शिक्षक के लिए वेतनमान रखा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो बिल्कुल इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भृत्य के भी पद सृजित किए गए हैं और ये जो भृत्य के पद हैं जिला कोरबा विकास खंड के लिए ही है, जिसमें आपका जिलगा, श्यांग, आश्रम, कुदुरमाल, पहंदा, कुदुरमाल, सीतामढ़ी, सतरंगा, सोनपुरी इत्यादि जगहों के लिए आपके भृत्य की भर्ती अर्थात भृत्य के कुल 35 पद पर भर्ती किया जाना है। तो इच्छुक अभ्यर्थी बिल्कुल इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी वही प्रोसेस है, उम्र सीमा भी वही रखी गई है, वेतनमान इसमें अलग है। तो इसके लिए वेतन 8,500 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं क्योंकि 8,500 रुपये का वेतन आपको भृत्य के पद पर मिलेगा और आपकी चयन सूची 30 जून तक जारी हो जाएगी। मानदेय भृत्य जो है चयन करा करके आप 30 जून तक किसी भी पद के लिए चयन हो जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं लेकिन रेगुलर शिक्षक भर्ती का अभी अता पता नहीं है, ऐसे में यदि आप कोरबा जिले के निवासी हैं तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चूँकि जिला कोरबा मांगा गया है इसलिए कोरबा जिले के अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे। तो इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।